Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को जनरेटर और उसका प्रिंसिपल बताया था, है ना? क्लियर है ना सभी को जनरेटर और उसका प्रिंसिपल? जनरेटर और प्रिंसिपल के बाद अब हमारे सामने अगली कहानी आती है। वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जनरेटर या एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डायनामो। जनरेटर का ही दूसरा नाम है डायनामो। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कि हमने ये पढ़ा था पिछले टर्म पे वैसे जनरेटर होता क्या है, तो वहां पर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था जनरेटर एक डिवाइस है और वो डिवाइस क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा हमने एक जमाने में पढ़ा था। बोलो भैया यस और नो? क्लियर? जनरेटर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब बात आती है अगला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डायनामो। डायनामो के टाइप बताओ। तो भैया डायनामो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी डायनामो, एक होता है डीसी डायनामो। क्लियर? अब मैंने पढ़ा है, मैंने कल तक ये पढ़ा था पिछले टर्म तक कि डायनामो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो टाइप की होती है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। यस और नो? बोलो भैया। एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। बात समझ में आ रही है सभी को? यानी अगर मेरे पास एक ऐसा जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी के रूप में है, तो मैं उसे बोलूंगा एसी डायनामो। और अगर कोई जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी के रूप में है, तो मैं उसे बोलूंगा डीसी डायनामो। जो मैंने बोला समझ में आया? क्लियर है? तो एसी डायनामो क्या करता है? एसी डायनामो कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? और डीसी डायनामो क्या करता है? ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में होती है। सीन क्लियर है यहां तक भैया? सभी को बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाओ। तो एसी डायनामो क्या करता है और डीसी डायनामो क्या करता है, ये बात मुझे पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? पहले तो इतनी बात बताओ, पल्ले पड़ती है सभी को? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एसी डायनामो। कौन सा डायनामो बेटा? एसी डायनामो। तो मुझे समझ में आता है एसी डायनामो एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सीन क्लियर है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सीन क्लियर है सभी को? चलो अब हम देखते हैं एसी डायनामो होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या उसकी वर्किंग है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एसी डायनामो के अंदर हम लोग ये जो मैंने लिया है, ये जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं प्रॉपर, ऐसा आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी देखा था। ये इसको बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट जो है कॉन्केव शेप के कांटे हैं या हॉर्स शू शेप के कांटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर जो मैंने फील्ड मैग्नेट काटे हैं वो हॉर्स शू शेप के हैं या कॉन्केव शेप के हैं। ये बात मैंने आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी बताई थी। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है, ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट होने से की वजह से बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है मैग्नेट को ऐसा काटने से। आपको याद है कल जब आपने प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर पढ़ा था तो उसमें आपने ऐसा एक डिजाइन बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे करके आपने मैग्नेटिक फील्ड शो किया था और ऐसा करके आपने एक कॉइल बनाई थी, अगर याद हो तो। याद है आपको? है ना? उसी का ये डिटेल्ड फॉर्मेट है, राइट? ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैदा हो रही है, ये जो लाइन है वो काहे से हो रही है? वो इसी से ही तो हो रही है। ये नॉर्थ पोल हो गया ये वाला और ये हो गया साउथ पोल। कहानी समझ में आई बेटा? सीन क्लियर है? तो ये वही फील्ड मैग्नेट है जिसकी सहायता से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा रहा है इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। गॉट इट गाइस? बात समझ में आई इतनी? आगे बढ़ो। अच्छी बात है। तो यहां तक मुझे क्लियर हो गया। दिस इज द फील्ड मैग्नेट। विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट वी कैन क्रिएट अ हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द टू पोल्स। सीन क्लियर? आगे बढ़ो। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर जो मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसे? आर्मेचर। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको सीन? इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर या कॉइल। इस आर्मेचर या कॉइल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। कोई ठेका नहीं है, जैसे मैंने नाम दिया आप वैसे ही दें, जो आपकी इच्छा हो आप वो दे सकते हैं। क्लियर है?
ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही बात? इसको हम पूरे को बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। ये तामझाम सा आपको नजर आ रहा है? बोलो भैया, सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई परेशानी? अच्छी बात है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बेटा आप आर्मेचर कॉइल देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये यही चीज नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया था, ये डिटेल में आ गया, आप समझ गए ना? ये आर्मेचर कॉइल है, ये आयरन फ्रेम होता है, और इस आयरन फ्रेम के ऊपर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप करते हैं। क्या वाइंड अप करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप कर देते हैं। क्लियर? इसको हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं या कॉइल भी बोलते हैं। क्लियर? इस आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, कल मैंने समझाया था ना आपको, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है। तो मैंने पूछा था कौन सी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आपने बोला था इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। याद है प्रिंसिपल जब समझाया था जनरेटर का? और ये जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? कैसे है? परपेंडिकुलर। नजारा समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? बोलो भैया, अच्छी बात है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सब लोग बेटा। ये थोड़ी देर के लिए आर्मेचर ये कॉइल है, ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे नहीं रखी हुई है। आपको ये पेपर दिखाई दे रहा है साफ? दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। ये कॉइल ऐसे रखी है क्या? नहीं रखी, ऐसे रखी हुई है। सही बोल रहा हूं? ऐसी तो रखी हुई है, और ये कॉइल इस तरीके से घूम रही है। तो ये कॉइल, अब ये कॉइल अगर ऐसे घूम रही है तो मुझे बताओ जरा अपने हाथ के इशारे से एक्सेस कैसे होगा बेटा? हाँ, वेरी गुड, ऐसे होगा अंदर की तरफ। तो ये जो एक्सेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है? परपेंडिकुलर है। यस और नो? तो दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही बोल रहा? और कॉइल घूमेगी तो कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होगा। जो बात बोली आपको समझ में आई? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। फिर से आओ इधर ध्यान से। ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर जो है, इस आर्मेचर के ये जो एंड्स हैं, ये एंड्स हैं, ये देख रहे हो आप एंड्स? पूरा फ्रेम है, ये आयरन फ्रेम है, कॉपर वायर वाइंड अप करके बनाया है। और इस आर्मेचर को हम मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रैपिडली रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया? तो इसकी एक्सिस जो होगी वो मुझे यहां पर ऐसे ही तो बनानी पड़ेगी। बोलो भैया, दिस इज द एक्सिस। गॉट इट गाइस? सबको बात समझ में आ रही है? क्या है ये? एक्सिस। बोलो भैया, यहां तक बात पल्ले बड़ी सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। आप लोग थोड़ा सा सिर में हिलाते रहेंगे तो मुझे समझ में आता रहेगा कि हाँ भाई आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो थोड़ा रिएक्शन देते रहिए प्लीज, है ना? चलो आगे बढ़ो। अच्छी बात है, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अच्छी बात है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के जो दो सिरे हैं, दो एंड्स हैं। आर्मेचर कैसे रखा हुआ है जरा अपने हाथ के इशारे से बताओ मुझे, कैसे रखा हुआ है आर्मेचर? हाँ, समझ गया ना? जैसे सपोज करिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर, तो ये पेपर वास्तव में ऐसे ही रखा हुआ है क्या? कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है ना? समझ गए ना आप लोग? अच्छी बात है, वेरी गुड, आप महान हैं। अच्छा, ये जो आर्मेचर जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप गौर से देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर दो मेटेलिक रॉड, ये जो रॉड है, ये रॉड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक रॉड तो मैंने ये बना दी, ये दिखाई दे रही है आप सभी को? रॉड दिखाई दे रही है प्रॉपर? बोलो, एक रॉड ये दिखाई दे रही है और दूसरी रॉड ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है? ये ऐसे एक रॉड लंबी है, एक छोटी है। यस और नो? और रखी ऐसे है। समझ गए? समझ गए ना कहानी? एक रॉड लंबी है, एक छोटी है, और ऐसे रखी है, और संग में ये छोटी छोटी गुंडी सी निकल रही है ना, जो में दिख रही है ना, छोटी छोटी गुंडी सी। तो ये गुंडी सी निकल ही रही है। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है? तो बताओ गुंडी कैसे कैसे होगी जहां में जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है? हाँ, वेरी गुड, समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी एक गुंडी, एक जालंग होगी, एक जालंग होगी और एक जालंग होगी। क्लियर? और उन गुंडियों से मैंने एक रिंग जोड़ दी है। क्या जोड़ दी है? रिंग। क्लियर? क्या जोड़ दी है? रिंग। रिंग अगर मैं जोड़ूंगा तो रिंग का नजारा ऐसे ही तो आएगा। बोलो भैया, जैसे ये, लिसन, एक लंबी है, समझना मेरी बात को, एक रॉड लंबी है, एक छोटी है। दिखाई दे रही है लंबी और छोटी आपको? अब ये मैंने ऐसे कर दी तो यहाँ पर एक रॉड, समझ गया ना? ये गुंडी सी जो आ रही है, ये गुंडी दिख रही है आपको, है ना? बोलो, अब यहाँ पर मैंने रिंग जोड़ दी है एंड में, रिंग एक रिंग यहाँ जोड़ दी, एक रिंग यहाँ जोड़ दी, तो नजारा ऐसा है। ये देखो, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं हम लोग। एक ये जोड़ दी, एक ये जोड़ दी, इसको मैंने नाम दे दिया स्लिप रिंग S1, इसको मैंने नाम दे दिया स्लिप रिंग S2। S1 S2 भी दे सकते हो, C1 C2 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकता हूं। क्लियर? चाहूं तो मैं C1
C2 नाम भी दे सकता हूं, जो आपकी इच्छा हो वो दे सकते हो। क्लियर? ये दो स्लिप रिंग है C1 और C2। क्लियर? ये जो स्लिप रिंग है, अब रिंग तो बोल रहे हैं तो रिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें वर्ड लगा रहे हैं हम स्लिप। स्लिप क्यों लगा रहे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग स्लिप वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। तो ये स्लिप रिंग्स हैं और स्लिप रिंग्स की आर्मेचर के जो दो एंड्स हैं उनके साथ वेल्डिंग है। वेल्डिंग है अगर इन रिंगों की आर्मेचर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आर्मेचर अगर घूमेगा तो ये रिंग घूमेगी कि नहीं घूमेगी? वेरी गुड, रिंग भी घूमेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, अच्छी बात है। ये जो स्लिप रिंग होती है, या तो हम कॉपर की ले सकते हैं या आयरन की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? ज्यादातर यूजुअली कॉपर की ली जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर मैंने जोड़ दिया है, ये ब्रश जुड़ा हुआ है, इस ब्रश को नाम दे दिया B1 और ये जो ब्रश है इसको मैंने नाम दे दिया B2। क्लियर? अच्छा, गौर से देखिएगा, स्लिप रिंग C2 जो है, स्लिप रिंग C2 ये आर्मेचर के कौन से सिरे से जुड़ी है? A सिरे से। और स्लिप रिंग C1 जो है वो आर्मेचर के कौन से सिरे से जुड़ी है? D सिरे से। समझ में आई बात? चित्र को देखो ध्यान से, ब्रश ब्रश छोड़ो अभी, रिंग C1 को देखो, रिंग C1 का कनेक्शन इस रोड से, ये रोड यहाँ पे आके D से मिल रही है। बोलो भैया, स्लिप रिंग C2 का कनेक्शन कैसे है बताओ? A से, B से, C से या D से? स्लिप रिंग C2 का कनेक्शन किससे है? ये स्लिप रिंग C2 है, इसका कनेक्शन ये देखो, इसका कनेक्शन यहां पर और ये कनेक्शन यहां का है, 8 है। यस और नो? तो स्लिप रिंग C2 का कनेक्शन किससे है? C2 का A से, B से, C से या D से? स्लिप रिंग C2 का कनेक्शन A से है और C1 का कनेक्शन किससे है? D से। वेरी गुड, ठीक है। ये दो ब्रशेस लगे हैं B1 और B2। ये जो ब्रशेस होते हैं वो या तो कार्बन के बने होते हैं, काय के बने होते हैं? कार्बन के, या फिर मेटेलिक स्ट्रिप ले लेते हैं, लोहे की पत्तियां ले लेते हैं, उससे बना देते हैं। समझ में आई बात? या तो ये ब्रशेस कार्बन के होते हैं या मेटेलिक स्ट्रिप्स ले लेते हैं, उसे लगा देते हैं। क्लियर है? ओके, तो यानी ये तो कार्बन के ब्रश है या लोहे की पत्तियां लगी हुई है। क्लियर? इन दोनों ब्रशेस का एक एक सिरा, इसका एक पहला सिरा और इसका पहला सिरा आर्मेचर के साथ, आर्मेचर में ये जो स्लिप रिंग है इन स्लिप रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मतलब वेल्डिंग नहीं है, वेल्डिंग नहीं है, ध्यान रखना। ये हिस्सा इस स्लिप रिंग को केवल टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? ये हिस्सा केवल टच कर रहा है। थोड़ी देर के लिए गौर से देखिए आप सब लोग, सभी लोग देखना। जैसे ये ब्रश है तो ये ब्रश मैंने मार्कर से शो कर दी और ये जो रिंग है वो रिंग मैंने ऐसे शो कर दी। समझ गया ना? ये रिंग है, समझ गया ना मेरे? इसको रिंग समझे, ये ब्रश समझे। अब मैं रिंग घुमाऊंगा तो क्या हो रहा है? ब्रश केवल इस रिंग पे सरक रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं रिंग को घुमा रहा हूं तो ये ब्रश केवल इस पे सरक रहा है, टच कर रहा है इसको। क्या ब्रश रिंग के साथ घूम रहा है? क्या ब्रश रिंग के साथ घूम रहा है? नहीं घूम रहा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं? मैं फिर से दिखाता हूं आपको, गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये थोड़ी देर से आपको सामने से रिंग नजर आ रही है, केवल रिंग देखें और ये ब्रश इसको टच कर रहा है। मैं रिंग को घुमा रहा हूं, रिंग घूम रही है, लेकिन क्या ब्रश घूम रहा है क्या संग में? ब्रश केवल क्या कर रहा है? इस रिंग के ऊपर स्लिप मार रहा है। स्लिप मार रहा है, बोलो सही बोल रहा हूं ना? ब्रश केवल इस रिंग के ऊपर स्लिप मार रहा है, बाकी का ब्रश रिंग के संग घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो ब्रश रिंग के साथ घूम ही रहा है, ब्रश केवल रिंग के ऊपर स्लिप मार रहा है, इसलिए हम इस रिंग को बोल रहे हैं स्लिप रिंग्स। समझ में आ रही बात? स्लिप वर्ड का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है? इसको हम लोग स्लिप रिंग क्यों बोल रहे हैं? बात समझ में आई भैया कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ। अच्छी बात है। तो दोनों ब्रशेस के एक एक एंड जो है वो स्लिप रिंग को टच कर रहे हैं। बाकी का जो बाकी के दो एंड्स बचे हैं उनका क्या करें? तो उनको मैंने क्या किया, दोनों ब्रशेस के जो दो सिरे हैं उनके बीच में मैंने ये लगा दिया, आपका क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? सुनो, पढ़ क्या रहे हैं अपन? जनरेटर। जनरेटर चालू कर। क्लियर? तो जनरेटर जो है, जाहिर सी बात है जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर चालू करेंगे। चालू करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप क्या करोगे? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। बोलो भैया, ये कूलर, पंखा, टीवी, हीटर, ये सब क्या है? लोड रेजिस्टेंस।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो ये मैंने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, लोड रेजिस्टेंस। ये आपका वही कूलर, पंखा, टीवी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। सीन क्लियर है? ये हमारा बन गया एसी डायनामो। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैग्नेट के दो पोल्स हैं, क्लियर? इन दोनों पोल से हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। ये आर्मेचर या कॉइल, ये आयरन फ्रेम होता है जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर के वाइट। अच्छा एक बात और, ये जब कॉइल कल मैंने पढ़ाया था, ये कॉइल जब यहाँ पर घुमाई जाती है तो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन प्रूव किया था, आपको याद है? V बराबर V0 sin ओमेगा t, याद है? कल परसों प्रूव किया था आपने। और फिर आपको याद होगा इससे ऊपर एक स्टेप माना था, V0 बराबर होता था NAB ओमेगा। कहानी समझ में आ रही है भैया? बोलो भैया, सीन क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, मैग्नेट के जो शेप है हॉर्सशू शेप के काटे हैं। तो क्यों काटे हैं? कॉन्केव शेप के क्यों काटे हैं? क्योंकि इससे बीच में इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। कहा होगा बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होगा। कहानी समझ में आ रही है? पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला ये जो आर्मेचर, ये कॉइल है, इस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप किया जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ टर्न क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे वोल्टेज उतना ही ज्यादा पैदा होगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है? आर्मेचर या कॉइल, ये आयरन फ्रेम की होती है, इस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर वाइंड अप किया जाता है और इस कॉइल को मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है? हवा घूमेगी, पता वो कैसे घूमेगी। ठीक है? ये स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग जो होती है वो कॉपर की बनी होती है या फिर आयरन की भी ले सकते हैं। ठीक है? स्लिप रिंग C1, स्लिप रिंग C2। ये ब्रशेस है B1 B2, ये कार्बन के होते हैं या मेटेलिक स्ट्रिप के बने होते हैं। दोनों ब्रशेस का एक एंड स्लिप रिंग को टच करता है और जो दूसरा एंड है दोनों ब्रशेस का, उनके बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है। सीन क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो आगे की बात करता हूं, गौर से देखिएगा। अब क्या है, जब ये अब जनरेटर तो हमारा बन गया, अब जनरेटर चालू कर, जनरेटर चालू कर। तो जनरेटर जब चालू करेंगे तो जनरेटर पहले रमकानो पत्तो है। बोलो भैया, घुमानो पत्तो है कि ना? घुमानो पत्तो ही, घुमानो पत्तो है ना? तो घुमाऊं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हें कॉइल नजर आ रही है कि ना आ रही? पहले मुझे बताओ। जामे मुझे एक बात बताओ, जामे जीवारो पॉइंट कौन सा है? ये आर्मेचर जो तुम्हें दिख रहा है, जीवारो पॉइंट कौन सा है? A, B या C या D? ये A है वो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें दिखे ना। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। राइट गाइस? बोलो भैया, सबको नजर आ रहा है? ये कॉइल देख पा रहे हैं? A, B, C, D, ये आर्मेचर। लेकिन रखा तो ऐसे है ना, रखा तो ऐसे है। अब ये कॉइल घूम रही है तो ऐसे घूमेगी, आप घुमाओगे इसको। जब आप ऐसे घुमाओगे तो जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो यू मीन टू से इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। अब जब आप इसे घुमाओगे तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब इंड्यूस करंट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम लेंज-लॉ लगा दें या फिर हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दें। या तो हम लेंज-लॉ लगा दें या हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दें। तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा रहे हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ठीक है? चलो आ जाओ देखो जरा। AB हिस्से को गौर से देखो। AB हिस्सा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। AB हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो देखो भैया, इधर देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में वो मालूम है, राइट हैंड में यही तो होता है, फादर, मदर और चिल्ड्रन। ठीक है? F क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर कहीं तो लग रहा है। देखे ऐसे रहो AB, लेकिन जब घुमाओगे तो जो हिस्सा ऊपर ही तो जा रहा है, तो फोर्स ऐसे हो गया। बोला भैया, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। बोला? काफी सारे लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, वो राइट हैंड यूज कर रहे हैं। इब्राहिम राइट हैंड यूज कर कमीने। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? अब बात आती है इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट कैसे हो जाएगा? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो इंड्यूस करंट कहां जा रहा है? पता A से B या B से A? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ जा रही है? A से B या B से A? A से B जा रही है। समझ में आई बात? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन A से B जा रही है। फिर से बता रहा हूं, AB पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप गौर से देखिए ना, AB आर्मेचर ऐसे, AB दिख रहा है, आर्मेचर ऐसे रखा हुआ है। अब आर्मेचर को सबसे पहले आप घुमाओगे तो ऐसे तो जाएगा। बोलो भैया, तो AB हिस्सा ऊपर की तरफ गया, AB हिस्सा ऊपर गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, यस और नो? तो इंड्यूस करंट कैसे आ गया? क्लियर है? ए से बी की तरफ, यस और नो? बोला भैया। तो मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली भैया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है ए से बी, ये मैंने लिख रहा हूं यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ए से बी। फिर अब आ जाओ करंट बहाओ पूरे में, ए बी, बी के बाद सी, खुद बोलो, सी के बाद डी, डी के बाद अब डी तो जो रमकत अब आ जाओ, जाके बाद जाए कहाँ गैल दिख रही है, जा रिंग में जंपे जैसे ही आगे जा कॉइल में घूम जाओगे रिंग में, तो C1, C1 के बाद ब्रश में उतर जाओ B1, B1 के बाद R, R के बाद B2, वेरी गुड, B2 के बाद जा रिंग में उतर जाओ यानी C2, और C2 के बाद यो घूमत वो E पे। कहानी समझ में आई? बोलो भैया कहानी समझ में आई? अब आप बताओ मुझे इस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में करंट इशारे थे बताइए, यो बह रहा है कि यो बह रहा है, कैसे बह रहा है? यो बह रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आई बात? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टर में करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। यहां तक बात समझ में आई बेटा सभी को? किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। तो भैया यहां तक बात समझ में आ गई। ये ए बी हिस्सा है, दिख रहा है ए बी हिस्सा सभी को? ये सी डी हिस्सा है, ये ऐसे रखा हुआ है। जब आर्मेचर घूमेगा तो ये इसका आधा चक्कर पूरा हो गया। आधा चक्कर जब पूरा हो जाएगा तो ए बी हिस्सा किधर आ जाएगा? बालंग कौन जाओगे? सी डी हिस्सा कौन सी लंग आ जाओगे? जालंग आ जाओगे। अच्छा, आर्मेचर में ये बड़ी डंडी है और ये छोटी डंडी है, तो बड़ी डंडी बालंग कौन जाएगी? छोटी डंडी जालंग आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो देखो भैया आधे चक्कर के बाद नजारों का आ जाओ। आफ्टर हाफ रोटेशन ये नॉर्थ, अब मैं रफली बना रहा हूं क्योंकि अब आप सारी चीजें समझ चुके हैं। ये हो गया साउथ, क्लियर? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये मैंने आर्मेचर बना दिया भैया आपका। अब सी डी इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा। सीन क्लियर है भैया? रिंग C1, रिंग C2, ब्रश B1, ब्रश B2, दोनों ब्रशेस के बीच में ये मैंने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। सीन क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ भैया, यहां तक बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू? अब फिर वही कहानी आ जाओ भैया फिर से। ए बी सी डी, ये नजारा यहां था, आधा चक्कर पूरा हुआ तो ये ऐसे हो गया। बोलो भैया, आर्मेचर ऐसे ही रखा है क्या जैसे मैं दिखा रहा हूं? ऐसे रखा हुआ है। अब सी डी हिस्सा ऊपर जाएगा, बोलो, ए बी नीचे आएगा, फिर वही राइट हैंड रूल लगाओगे आप लोग। तो सी डी हिस्सा ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो इंड्यूस करंट वही आ रहा है जो अब पहले आ रहा था। तो अब कहां से कहां की तरफ हो जाएगा? डी से सी की तरफ, डीसी, डीसी के बाद क्या में जाएगा खुद बताओ? बी, बी के बाद, बी के बाद ए, ए के बाद, अब ए से देखो ये रोड कहां जा रही है, ए के बाद ये रोड कहां जा रही है? ये रोड आई 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 सीधी कहां आ रही है? यहाँ पे, यानी C2 में। C2 के बाद ब्रश में B2 में, B2 के बाद R, लोड रेजिस्टेंस RL बनाए, R बना दो केवल, R के बाद B1, यस और नो? बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं? B1 के बाद, B1 के बाद इस रिंग में आ जाएगी C1, और C1 के बाद उठा के सीधा B। भैया चित्र समझ में आ रहा है सभी को? सीन समझ में आया या नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, ये जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है कि ऐसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज बह रहा है।
अब आप गौर से देखिए, पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा था, आधा चक्कर पूरा हो गया, डायरेक्शन पलट गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो बताओ ये अल्टरनेटिंग करंट हुआ या डायरेक्ट करंट हुआ? अल्टरनेटिंग करंट हुआ, क्योंकि हमें मालूम है अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो आपने देखा इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही थी, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। सीन क्लियर है भैया? ओके, तो ये एसी डायनेमो समझ में आया आपको, क्या कहानी है एसी डायनेमो की? मैं फिर से बोलता हूँ, किसी ने पूछा एसी डायनेमो क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे एसी डायनेमो एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट, राइट? क्लियर? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। इसका कंस्ट्रक्शन है ना, इसका कंस्ट्रक्शन, फील्ड मैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट वी कैन क्रिएट अ हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द टू पोल्स। क्लियर? समझ गए? दूसरा हो गया, इसमें आर्मेचर बोल दो या कॉइल बोल दो, कुछ भी बोल दो। आर्मेचर ये आयरन फ्रेम होता है, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप किए जाते हैं। इस आर्मेचर को रैपिडली मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में घुमाया जाता है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सीन क्लियर है? ये बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? दीज आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो होती हैं ये मेटल की बनी होती हैं या कॉपर की बनी होती हैं। इन स्लिप रिंग्स को आर्मेचर के दो एंड्स के साथ जोड़ दिया जाता है। आर्मेचर के घूमने के साथ साथ स्लिप रिंग्स भी घूमती है। क्लियर? ब्रशेस V1 और V2, दो ये ब्रशेस कार्बन या मेटेलिक स्ट्रिप के बने होते हैं। दोनों ब्रशेस के एक एक एंड को स्लिप रिंग के साथ जोड़ते हैं और दोनों ब्रशेस के जो दूसरे एंड है उनके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। हो गया कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गई? अब बात आती है वर्किंग। तो जब आर्मेचर को मैग्नेट के दो कॉइल्स के बीच में घुमाया, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में घुमाया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? और ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमने निकाली है। क्लियर? यानी कुल मिला के डायनामो जो हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही तो करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो, इंड्यूस करंट पैदा करो। बोलो यही तो हो रहा है यहाँ पर, है ना? तो किसी ने मुझे जनरेटर कौन से फिनोमेना बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो बोला समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? आ जाओ इधर। तो भैया जब आर्मेचर घूमता है तो ए बी पार्ट जो होता है, ए बी पार्ट कम्स ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, सी डी पार्ट गोज डाउन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आ रही है ABCD C1 V1 R B2 C2 A। क्लियर? यानी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आफ्टर हाफ रोटेशन तो CD और AB आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और फिर से इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन आती है DC B A C2 B2 R B1 C1 D। यानी आधे रोटेशन के बाद यहाँ पर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में करंट की जो डायरेक्शन आती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। यानी आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलट गई, आधे चक्कर के बाद चूंकि डायरेक्शन बदल गई, इसीलिए हम लोग इसको एसी डायनामो बोलते हैं। जो बोला आपको समझ में आया? बोलो भैया। तो पूरा एसी डायनामो पढ़ लो तसल्ली से। मैंने आपको तकरीबन 5 मिनट का समय दिया, 5 मिनट। क्लियर? एसी डायनामो अच्छे से पढ़ लो तसल्ली से। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को एसी डायनामो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं डीसी डायनामो की तरफ बेटा। इसकी तरफ डीसी डायनामो। तो डीसी डायनामो बिल्कुल सेम टू यू एसी डायनामो की तरह है, बस उसमें फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं फर्क बताऊं, मैं ये जानता हूँ कि डीसी करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ? डायरेक्शन चेंज नहीं होती ना उसमें। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ मुझे, क्या बताओगे? हाँ ये बताओ, ये मैंने एक रिंग बनाई है। क्या बनाई है? रिंग बनाई है। दिख रही है आपको रिंग? अगर इस रिंग को मैं बीच में से तोड़ दूं तो मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता स्प्लिट कर दिया मैंने। स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना। बोलो भैया, बोलो क्यों नहीं पाए, है ना? इस रिंग को मैंने तोड़ दिया तो ये क्या हो गया? स्प्लिट रिंग। क्या हो गया? स्प्लिट रिंग। यानी एक रिंग को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ये हो गया स्प्लिट रिंग। समझ में आ रही है बात सभी को? कोई दिक्कत? तो बस अब आप गौर से देखिएगा सभी लोग। अब मैं डीसी डायनेमो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। डीसी डायनेमो में होता है, थोड़ी देर पहले आपने एसी डायनेमो देखा था तो उसमें आर्मेचर या कॉइल जो थी उसमें एक रॉड लंबी लेते थे, यहाँ पर एक रॉड छोटी लेते थे। ऐसे लेते थे जहां में दो रॉड बराबर साइज की ले जाएंगी। कैसी ले जाएंगी? बराबर साइज। ठीक है भैया? दोनों रॉड यहाँ पर कैसी ली जाती है बेटा? बराबर साइज। ठीक है जी? बाकी पूरी कहानी सेम है। अच्छा, रिंग की जगह यहाँ पर ली जाती है स्प्लिट रिंग। क्या ली जाती है? स्प्लिट रिंग। तो ये मैंने देखो भैया, अब यहाँ पर दो रॉड आपको बराबर साइज की, आर्मेचर कैसे रखा है समझ में आ रही है ना बात?
आर्मेचर कैसे रखा है भैया? आर्मेचर बोर्ड पे ऐसे बनाया गया है, बोर्ड पे आपको आर्मेचर ऐसे दिख रहा है, लेकिन रखा तो ऐसे गया है। और दोनों रॉड बराबर साइज की है, दोनों रॉड बराबर साइज की बोले तो ऐसे ऐसे रॉड रखी हुई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दोनों रॉड बराबर साइज की है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, ऐसे रखी हुई है। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों रॉड ऐसे रखी, तो यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगी हुई है ऐसे, और दूसरी स्प्लिट रिंग लगी हुई है ऐसे। समझ गए ना? ब्रैकेट टाइप ऐसे। ये मैं दिखाता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे करके ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब बोर्ड पे तो मुझे ऐसे ही बनानी पड़ेगी ना। एक स्प्लिट रिंग ये रही और दूसरी स्प्लिट रिंग ये रही। ये स्प्लिट रिंग हो गई S1 और दूसरी स्प्लिट रिंग हो गई S2। बोलो भैया, कथा क्लियर है? समझ में आ रही है बात? स्प्लिट रिंग आर्मेचर के संग वेल्डिंग होती है, यानी आर्मेचर घूमेगा तो स्प्लिट रिंग भी घूमेंगे। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? बोलो भैया। वही कॉपर की बनी होती है, या आयरन फ्रेम, सब कुछ पहले जैसा ही है। क्लियर? यहाँ पर दो ब्रश लगे हुए हैं, वही हवेल की तरह, ब्रश B1 ब्रश B2। ब्रश केवल इन स्प्लिट रिंगों पे स्लिप मारते हैं ना, वही हवेल की तरह। ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक है भैया? बोलो भैया। फिर वही कॉइल घुमाओगे, हो गया डीसी डायनामो। बस घुमाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। ये मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली है, ABCD, यहां तक हो गया। डी के बाद काय में आएगा आप बताओ? डी के बाद ये घूमता हुआ काय में आ गया? डी के बाद ये S2 में आ गया, यहाँ पर S2 के बाद B2। बोलो भैया। S2 के बाद B2, B2 के बाद R के बाद B1, और B1 के बाद ये S1, और S1 के बाद उठा के सीधा A। कहानी समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। चलो अच्छी बात। समझ में आया आपको ये जो मैंने किया है यहाँ पर? क्लियर है? आधा चक्कर पूरा होगा, CD इधर आ जाएगा, AB उधर पहुंच जाएगा, सेम कहानी। अब आप बताओ, S1 S2 ऐसे ही रहेंगे? बदल जाएंगे? एग्जामिनर यही चेक करता है, उससे आपकी औकात का पता लगा लेता है। अब ये वाला S2 हो जाएगा, अब ये S1 हो जाएगा। बोलो भैया, है ना? और फिर वही कहानी, वही अपने ब्रूस जुड़े हुए हैं, B1 ब्रूस B2। ठीक है भैया? और ये अपना लोड रेजिस्टेंस। फिर वही कहानी, आर्मेचर घूम रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने इंड्यूस करने की डायरेक्शन निकाली, DCBA। ए के बाद काय में आएगा आप बताओ? चलो, ए के बाद होता हुआ काय में आ गया? S1 में आ गया, S1 से B2 में आ गया, B2 से R, R से B1, B1 से S2, और S2 से D। नहीं यही बात समझ? बोलो भैया। अब बताओ, यहां पर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। तो आप गौर से देखिए, आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलटी क्या? क्योंकि आधे चक्कर के बाद डायरेक्शन पलट नहीं रही है, इट मींस दिस इज अ डीसी डायनामो। कहानी समझ में आई? बिल्कुल सेम है, बस रिंग की बजाय स्प्लिट रिंग कर देते हैं, और जो रॉड लंबी छोटी लगी थी वो बराबर साइज की लेते हैं। बाकी की कहानी सब सेम है। समझ में आई बात सभी को? फिर से मैंने आपको 5 मिनट का समय दिया है ना, अच्छे से डीसी डायनामो पढ़ लो सब लोग। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।